पुतिन ने एक कार्यक्रम में कहा कि भारत और चीन जैसे देश स्वाभिमानी जो कभी किसी के सामने नहीं झुकते। उन्होंने साफ कहा, भारतीय लोग कभी भी किसी के सामने अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। पुतिन ने वार्निंग दे दिया किसी को। वार्निंग क्या दिया है कि एक रेड लाइन है, अगर आपने भारत को तंग किया या उसके साथ युद्ध किया, अटैक किया, तो ये ऐसा लगेगा जैसे कि रशिया के ऊपर युद्ध किया है। अभी तो आपने पाकिस्तान का सुना था कि सऊदी अरेबिया के साथ हाथ जोड़ लिया कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे। यहां पुतिन सीधी धमकी देते हैं। धमकी किसको दिया? मैं प्रधानमंत्री मोदी को जानता हूं, वो कभी ऐसे कदम नहीं उठाएंगे जो देश के सम्मान के खिलाफ। I am ashamed। मैं तो इनके कॉन्डक्ट पे तो हैरान हो गया हूँ। I am shocked। माने हिंदुस्तान, ऐसा लगता है कि ये हिंदुस्तान का एजेंट है। पुतिन की एक स्टेटमेंट है, आई स्टैंड विद मोदी, आई स्टैंड विद भारत। साल हो गए, अब तो साल हो गए, पूरी दुनिया में ये खबरें ही चलती दिखाई देती हैं कि मोदी के गुण गाए जा रहे हैं, मोदी को सल्यूट किया जा रहा है, मोदी की तारीफें की जा रही हैं। तो अब हुआ कुछ यूं है कि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को एक और दुनिया के बड़े लीडर ने सल्यूट कर दिया है। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। आपको लगेगा ये पाकिस्तान को दिया होगा, हो सकता है अमेरिका को दिया हो, लेकिन आपका आंसर मैं सुनना चाहूंगा क्योंकि धमकी दोनों को नहीं दिया है। और वो कहते जी भारत के ऊपर हम ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं, बड़ा कुछ करने जा रहे हैं। एक तो सारी बात है इंडिया का, वो समझते हैं कि हमारे साथ स्पेशल रिलेशनशिप है। दिस इज पुटिन व्हाट ही सेड। हमारा कभी भारत के साथ कभी कोई मसला ही नहीं रहा। वो ये कहते हैं हमारा भारत के साथ कोई मसला ही नहीं रहा। वी हैड नेवर हैड एन इशू विद भारत। मोदी जो है वो एक रीजनेबल और वाइज लीडर है। ये पुतिन ने ये कह दिया जो इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। और ये जो इन्होंने बार बार फैसला किया था कि जो अर्ली दिसंबर में पुतिन आएंगे, ये क्यों फैसला हुआ है? ये इसीलिए फैसला हुआ है ना, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि यार ये चीज़ ज़रूरी है। जो कंट्रीज हैं, भारत जैसी कंट्रीज हैं, चाइना जैसी कंट्रीज हैं, वो कभी भी अपने आप को ह्यूमिलेट देख नहीं सकती। ह्यूमिलेशन और भारत सहन नहीं करेगा। ये कोई मोहम्मद नेहरू की गवर्नमेंट नहीं है, ना ही मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है, ये मोदी की गवर्नमेंट है। सनातनी ना भीख मांगेगा, ना कोई क्यूआर कोड देगा। ये क्यूआर कोड भीख के लिए नहीं है, ये फ्रीली आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि ना ही अपना कोई पेटीएम अकाउंट देगा। ये वैसे पुतिन बोल रहे हैं कि जो सनातनी है वो कभी भी भीख नहीं मांग सकता और अपनी जो बेइज्जती वो सहन कर नहीं सकता। और यही चीज चाइना के साथ भी है। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जितना तुम प्रेशर डालने की कोशिश करोगे भारत के ऊपर, वो उतना ही तुमसे दूर जाता जाएगा। और ये कोई डिप्लोमेटिक लैंग्वेज नहीं थी पुतिन की, ये डायरेक्ट चैलेंज था ये सारे वर्ल्ड ऑर्डर को कि जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हारा फेल होने वाला है। डेवलपमेंटल ग्रोथ, ये इसने तो पूरी दुनिया को चकरा के रखती है। और सबसे पहले उन्होंने चकराया वर्ल्ड फुलिश प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को, जिन्होंने आप ये कह लें कि इंडिया को धमकाने के लिए, डराने के लिए पहले पाकिस्तान का साथ दिया इंडिया झुक जाए, फिर अफगानिस्तान का साथ दिया कि इंडिया झुक जाए, नरेंद्र मोदी नहीं झुका। फिर उन्होंने रशिया और चाइना पे टैरिफ लगाने की धमकी दी, इंडिया नहीं झुका। फिर उन्होंने ब्राजील पे टैक्स लगाने की धमकी दी, टैरिफ लगाने की, नहीं झुका। फिर टैरिफ के साथ पेनल्टी लगाने की धमकी दी, फिर भी नहीं रुका। तो अब फाइनली क्या किया है कि आपने ये देखा कि पुतिन के साथ जो हमारा ट्रेड था 2 या 3 बिलियन डॉलर का था, आज 60 बिलियन को वो क्रॉस कर चुके हैं। प्लस बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉफिट हम तेल बेचने के ऊपर हम वो भी कमा रहे हैं। और पुतिन ने इसलिए ये मोमेंट था जहां पर वेस्ट वीक है, पाकिस्तान उमा की बात कर रहा है, बीच में पुतिन ने पर्सनल गारंटी दे दिया किसको? भारत को, कि आप चिंता मत कीजिए, आपका डीपेस्ट फ्रेंड मैं बैठा हूं। ये सिंपल अलायंस नहीं है दोस्तों। जैसे पाकिस्तान ने तो एक अलायंस किया सऊदी अरेबिया के साथ, पुतिन ने कमिटमेंट दिया है, पर्सनल गारंटी है। और जियो पॉलिटिक्स के अंदर वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करते हैं। रशिया ने कोई वीकनेस नहीं दिखाई, कोई इनडिसाइसिव नहीं है, बस। अब रशिया जो है वो एआई पार्टनरशिप कहता है मुझे इंडिया के साथ करनी है, पर इंडियंस नहीं मानेंगे एआई पार्टनरशिप विद रशिया। दे वांट इट विद द अमेरिकन्स। इंडियंस आर वेरी टेक्निकल अबाउट टेक्नोलॉजी। वो चाइना की रशिया को अंदर भी नहीं घुसने देते।
अब वो रशियन प्रेसिडेंट ने कहा है कि जी हम बॉलीवुड मूवीज को पसंद करते हैं, वो कहते हैं आपकी इतनी सी मार्केट है, मेरी इतनी बड़ी मार्केट है अमेरिका की और वेस्ट की, तेल निकाल दें तो रशिया इंडिया की ट्रेड तो उस पैमाने पे नहीं थी। और इंडियंस को इस चीज़ों को बहुत अच्छे से पता है, दे डू अंडरस्टैंड कि नहीं यार ये ऐसे नहीं है जैसे ही समझ रहे हैं। सो ये मैं समझता हूँ कि दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट, ये एक सिग्निफिकेंट चीज़ ज़रूर है। और लेट्स सी इसमें क्या निकलेगा, लेकिन पुतिन की एक स्टेटमेंट है, आई स्टैंड विद मोदी, आई स्टैंड विद भारत, और भारत ने भी बोल दिया वी स्टैंड विद रशिया। ये म्यूचुअल जो डिफेंस का पैक्ट है जो पहले पाकिस्तान ने सऊदी से किया, हमने रशिया के साथ कर लिया, किसी ने नाम भी नहीं लिया और छोड़ा भी नहीं। और दोस्तों इसके साथ साथ आप देखिए अब हो क्या रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रशिया भारत ये काम कर रहे हैं, चाइना और भारत भी काम कर रहे हैं। मैंने जोहो के ऊपर वीडियो बनाया था कि जहां पर जोहो अब एक मेजर प्लेयर बन के आ रहा है चाइना के अंदर, जहां पर गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट ये ऑपरेट ही नहीं कर सकते, बैंड है। भारत को रेड कार्पेट चाइनीज गवर्नमेंट ने दे दिया। ये है भारत जो रिप्लेस करता जा रहा है वेस्ट की टेक डोमिनेंस को। शिफ्ट हमारे सामने हो रहा है, मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है, जहां पर रशिया आपकी सपोर्ट कर रहा है, चाइना ने भी आपकी परमानेंट सीट को मोहर लगा दी है। वाई? बिकॉज रशिया के प्रेशर के कारण चाइना को भी हाँ बोलना पड़ रहा है, जो आज तक हाँ करता नहीं था। 150 से ज्यादा कंट्रीज ने बोल दिया भारत को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। अमेरिका, जापान, जिसको मैं बोल सकता हूं छोटे छोटे कंट्री, ये बोल रहे हैं कि भारत को अभी परमानेंट सीट नहीं देनी चाहिए। नया वर्ल्ड ऑर्डर हमारे सामने बन रहा है। पुतिन का यह बोलना कि मैं बीआरसी बनाने वाला हूं, ये 75 साल का जो अमेरिका का डोमिनेंस था उसको चैलेंज करता है। भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने पर विचार कर रहा है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि 2 स्क्वाड्रन यानी कि लगभग 36 विमान भारत रूस से खरीद सकता है और आगे भविष्य में HAL के नासिक प्लांट में लाइसेंस पर 5 और स्क्वाड्रन करीब 90 विमान बन सकेंगे। कुल मिलाकर लगभग 140 Su-57। मतलब सोचिए दुनिया का सबसे आधुनिक 5th जनरेशन का विमान भारत खरीदेगा तो सही, लेकिन भविष्य में भारत उसका निर्माण भी करेगा। इसके अलावा हाल ही में भारत ने स्वदेशी तेजस MK-1A की डील की। HAL अगले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना के लिए 97 तेजस MK-1A विमान बनाएगा। वायुसेना ने मेड इन इंडिया 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय को प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार इन राफेल विमानों को फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर बनाएगी। एमका पर काम जारी है, मतलब कुल मिलाकर अगले 5 से 7 सालों में वायुसेना के पास एक से एक घातक विमान होंगे और उससे भी बड़ी बात, उन सभी विमानों को भारत में ही बनाया जाएगा। देखिए, भारत रूस से Su-57 फाइटर जेट खरीदने की योजना तो बना रहा है, ये सिर्फ अभी योजना है, इस पर चर्चा हो रही है, आधिकारिक कुछ भी नहीं आया। लेकिन ये बात सच है कि रूस भारत को इन विमानों का ऑफर लंबे वक्त से देते आ रहा है। रूस TOT के लिए भी तैयार है और यही वजह है कि अगर ये डील होती है तो ये विमान भारत में बनाए जाएंगे। अगर ये डील हो जाती है तो Su-57 क्या क्या ला सकता है और इसे बाकी विमानों के साथ मिलाकर कैसे काम में लाया जा सकता है।